ये मेपल लीफ के साथ HMA का लगा हुआ है, मिना हलाल का हैंड स्लॉटेड। ये चिकन है फ्रेश, हाँ अनफ्रोजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ मिसिसागा या ओंटारियो जो शहर है कनाडा का, इसके अंदर हलाल चिकन ख़रीदने के हवाले से। तो इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ज़बीहा और हलाल करके प्रिंटिंग हुई भी होती है डब्बों के ऊपर, मगर वो मशीन स्लॉटर है, मतलब मशीन कह रही होती है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रिकॉर्डिंग चल रही होती है और फिर जानवर ज़िबा हो रहा होता है। दो जगह पे, पहले जाएंगे HMA सार्जेंट फार्म जहाँ पे हैंड स्लॉटेड चिकन मीट मिलता है, और फिर जाएंगे एक लोकल शॉप है, पाकिस्तानी दुकान है, उन्होंने भी 100% हलाल मीट लिखा हुआ अपनी दुकान के बाहर। तो उनकी भी सप्लाई चेन हमने चेक की है और वो भी जो है हैंड स्लॉटेड मीट ही लेके आते हैं, तो वो भी सही जगह है। तो इन दो जगह जाएंगे, पहले आप हमारे साथ चलें सार्जेंट फार्म, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे मिल्टन हलाल मीट। हम अब जा रहे हैं HMA ब्रांच में, जो हलाल मॉनिटरिंग एजेंसी अथॉरिटी है, उनका है यहाँ पे सार्जेंट फार्म। मिल्टन में भी है और एक मिसिसागा एरिया में भी है सार्जेंट फार्म, उधर से मुर्गी लेंगे इंशाअल्लाह। तो वो हैंड स्लॉटर है, तो ज़बीहा बाय हैंड और हैंड स्लॉटर है। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, दो चीज़ों में से, कि जब भी मुर्गी या कोई जानवर ख़रीदें ज़रूर पूछ लें कि ये हैंड स्लॉटर है या मशीन स्लॉटर है। अगर मशीन स्लॉटर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए और हैंड स्लॉटर को ही लेना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे रिश्तेदारों में से भी हैं कुछ लोग जो 10-10 साल एक डेकेड तक ऐसी जगह से ले रहे थे चिकन, जहाँ कह रहे बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं ज़बीहा हलाल, पूछो तो वो गोरे काम कर रहे हैं अंदर, कहते हैं यस दिस इज हलाल चिकन, हलाल ब्रेस्ट चिकन, हलाल ये चिकन। बट वो अगेन जब पूछा गया वहाँ पे तो उन्होंने कहा नो इट्स मशीन स्लॉटर। ये जो सार्जेंट फार्म की ब्रांच है वो मिल्टन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के करीब है बहुत। ये मिल्टन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उल्टे हाथ पे हमारे, और हम यहाँ से ही राइट लेंगे, ब्रॉन्टे स्ट्रीट पर राइट लेंगे और ब्रॉन्टे स्ट्रीट से लेंगे राइट मिल स्ट्रीट पर। तो यहाँ से राइट होने के बाद तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव के बाद मिल स्ट्रीट आएगी, हम उस पर राइट हो जाएंगे। और मिल स्ट्रीट पे है वो मौजूद सार्जेंट फार्म के नाम से रिटेल शॉप है, जहाँ पे हैंड स्लॉटेड HMA चिकन मिलती है। कनाडा में ज़रूरी है अगर आप टेक अवे बाहर से भी खाना खाएं ना, कहीं रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ा शॉप में, या कनाडा में 2 सवाल पूछने लाजमी कि हलाल है और मशीन स्लॉटर तो नहीं है, ये हैंड स्लॉटर है चिकन, ये पूछ के खाएं तो और ज़्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह। ये मिल स्ट्रीट पर हम राइट हो जाएंगे, ठीक है। HMA का ये लोगो है, हलाल मॉनिटरिंग अथॉरिटी, और ये है 181 मिल स्ट्रीट, रिटेल स्टोर है सार्जेंट फार्म्स का, ये मिल्टन में है वाकई। तो ये है इनका मेन्यू लगा हुआ है, करंट प्राइसेस यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, फीचर्ड रेसिपीज़। अच्छा, तो हम होल चिकन लेंगे यहाँ से, नंबर 1 जो है, और लार्ज बोनलेस ब्रेस्ट। सिर्फ चिकन ही मिलती है यहाँ पे, इसकी लोकेशन है
हम इस वाले स्टोर पे मिल स्ट्रीट है। So, can I have number 1? I'll have 4 of those. Number 8 जो large boneless breast है वो 2 बॉक्स ले सकते हैं। And 2 of the number 8s please. Thank you. इस पे चिकन्स के वेट्स अलग हैं, 6.5 kg, 7 kg, 6.8। जो वज़न है 4 मुर्गियों का वो इस पे लिखा हुआ है। ये जो सार्जेंट फार्म के बॉक्सेस हैं ना, ये नो फ्रिल जो सुपर स्टोर है, नो फ्रिल नाम से काफ़ी ब्रांचेस इसके ऑल ओवर कनाडा, नो फ्रिल सुपरमार्केट के अंदर भी ये बॉक्सेस सप्लाई करते हैं सार्जेंट फार्म वाले। ये चिकन आ चुकी हैं, इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे और तो वो 2 से 3 महीने तक आप फ्रीज़ करके, बल्कि उससे भी ज़्यादा फ्रोज़न हो जाती है, तो फिर काफ़ी देर तक आप चला सकते हैं इसको। एक बॉक्स में 4 चिकन्स हैं, तो हम 2 एक थैली में करके ना, क्योंकि एक बॉक्स में 2 तो बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो उसको हम फ्रीज़ कर देंगे, 2-2 करके हम फ्रीज़ कर देंगे। ये चिकन है फ्रेश, हाँ अनफ्रोज़न है, इसको स्प्लिट करके फ्रीज़ कर देंगे। मिल्टन हलाल मीट के शॉप के अंदर, और ये यहाँ पे बुचर है, इनसे बात हो रही है, तो ये हमें दिखा रहे हैं और डिफरेंसेस बता रहे हैं चिकन्स के बारे में। तो ये बताया सार्जेंट फार्म का बॉक्स है, इसके ऊपर भी HMA लिखा हुआ है, और दूसरा बॉक्स था मेपल लीफ का, मिना हलाल का है, ये हैंड स्लॉटर्ड वाला। मेपल लीफ है जो जगह है, मेपल लॉज जो जगह है वहाँ सिर्फ मशीन स्लॉटर होते हैं, वो सही नहीं है। ये मेपल लीफ के साथ HMA का लगा हुआ है, मिना हलाल का हैंड स्लॉटर, ये सही है। तो अगर आप मेपल लीफ देखें मिना वालों का, उस पर HMA लिखा होना चाहिए, क्योंकि मेपल लीफ के अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक हलाल एक नॉन हलाल। तो मेपल लीफ में हलाल HMA वाला अगर लिखा हुआ हो तो वो आप ले सकते हैं, और दूसरा जो सार्जेंट फार्म में HMA लिखा हुआ है वो भी सही है। और ये तफसील और बता रहे थे यहाँ पे हमें, वो मैं कोशिश करके इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूँगा इंशाअल्लाह। सही, ये भी HMA है, सही। और बीफ का ये बता रहे हैं कि कैलेडन में एक फार्म है, अफगानी लोग वहाँ से ज़िबा करवाते हैं अपने बुचर्स पेज के, तो ये वहाँ पे ज़िबा होके आता है बीफ वगैरह। तो कुर्बानी का इन्होंने पॉइंट बताया है कि जो कुर्बानी है वो ईद की नमाज के बाद होनी चाहिए, तो अदा होती है। मगर यहाँ पे मिल्टन जो कनाडा की ये सिटी है, इसमें ये होता है कि अक्सर जो कसाई हैं वो ऑर्डर ले लेते हैं और पहले दिन ही फराहम कर देते हैं गोश्त, और कहते हैं कुर्बानी होगी। मगर इनके मुताबिक ये बता रहे हैं कि क्योंकि चेन ही इतनी लंबी है, बकरे को ज़िबा होना है, उसमें 5-6 घंटे लगेंगे, तो मुमकिन ही नहीं है कि पहले दिन जो है इतने सारे लोगों को नमाज के बाद कुर्बानी करके पहुंचा दिया जाए गोश्त। बता रहे हैं कि एक बकरे को अगर आप ख़ुद जाके ज़िबा करवाएंगे फैक्ट्री में, तो आपको 5-6 घंटे लगेंगे। तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, जब कसाई आपको पहले दिन ला के दे रहा है और उसकी दुकान पे रश है, तो वो एक रात पहले ही ज़िबा हो चुकी होती हैं बकरे वगैरह, वो 1-2 रातें पहले का ज़िबा हुआ वो जो जानवर होता है वो दे देते हैं आपको। इस तरह से कुर्बानी अदा नहीं होती। तो इनकी तजवीज़ ये है कि जो बुचर
दूसरे दिन या तीसरे दिन प्रोवाइड कर रहा हो ना कुर्बानी का गोश्त, तो वहाँ से आप ऑर्डर करके लें या ख़ुद जाके कर लें, ये बताया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी रही मीटिंग यहाँ पे बुचर से। तो इनकी एक यही शिकायत थी कि जो फैक्ट्री में हलाल हो रहे हैं जानवर, ज़िबा हो रहे हैं हैंड स्लॉटर्ड, उसमें से आधे जो हैं वो स्टिकर लग जाता है उसके ऊपर HMA का, तो वो हलाल अप्रूव हो जाते हैं, और आधों पर क्योंकि लाइसेंसिंग फ़ीस नहीं दी भी होती तो वो क्या हराम हो जाएंगे? ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी तकबीरा पढ़ के उसको ज़िबा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़िबा किया उसको। तो इस वजह से वो ये कह रहे थे कि प्राइस में भी फ़र्क आ रहा है, तो कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जिससे ये मसला हल हो सके। एक जो मुझे ख़याल आया है इस मुताल्लिक, वो ये कि हम इंस्टेड के एक एक चिकन के ऊपर स्टिकर HMA का लगाएं और पूरी ये सप्लाई चेन की कॉस्ट ऊपर चली जाए, इसके बजाय हम ये कोशिश कर सकते हैं कि पूरे इस इलाके में अगर 7-8 फैक्ट्रीज़ हैं, उन फैक्ट्रीज से बात करके उसमें कोई ऐसा कैमरा लगाएं जिसमें ब्लड शो ना हो, ताकि वो लाइसेंसिंग इशू ना हो, क्योंकि आप कैमरे पे ब्लड नहीं दिखा सकते। उसको ब्लर करके दिखाया जाए कि देखें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जानवर ज़िबा होता है इस फैक्ट्री में, और फिर वो फैक्ट्री आपकी ग्रीन लिस्ट में आ गई। उसी तरह फिर अब दुकानों को ग्रीन लिस्ट में ले आएँ, तो इंस्टेड ऑफ हैवी लाइसेंसिंग फ़ीस जो HMA वाले चार्ज कर रहे हैं, होगा ये कि वो ग्रीन लिस्ट में आ जाएगी दुकान, वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट या फ्री में, ताकि ये मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। कस्टमर आए, QR कोड अगर स्कैन करे तो उसको वो वीडियो चल रही हो लाइव फैक्ट्री की, जहाँ पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है उस रूम की, और इस तरह से जो ये है दुकानें हैं वो भी ग्रीन लिस्ट में है, तो वंस एंड फॉर ऑल ये सॉल्व हो जाएगा। इंस्टेड के ये एक एक चिकन के ऊपर स्टिकर लगे, एक एक जानवर ज़िबा हो रहा है तो HMA का स्टिकर लग रहा है, फिर HMA वाले जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं फैक्ट्री को भी और दुकानों को भी चार्ज कर रहे हैं। अभी एक इशू ये आया था कि दुकान वाले नहीं ले रहे थे लाइसेंस, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है HMA अप्रूव होना, इस वजह से। तो ये एक हमारा तबसरा था इसके ऊपर, दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह इसके ऊपर बेहतरी आए और हमेशा के लिए ये मामला सॉल्व हो सके इंशाअल्लाह। तो कुछ चीज़ें हैं वो तो चलती रहेंगी क़यामत तक। अल्लाह ताला शर से हर एक को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो यहीं तक है। गोश्त वगैरह जो है वो पाकिस्तानी शॉप्स हैं, वो भी हैंड स्लॉटर मीट करती हैं, तो पाए या बीफ, लैम्ब शोल्डर वगैरह वहाँ से